अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ मौत के वक्त पेश आने वाले हैरत अंगेज हकायक और फरिश्तों की मौजूदगी के बारे में वो इंकिशाफात शेयर करेंगे जो हमारे ईमान को मजबूत और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये मजमून आपको रूह के सफर और आखिरी लम्हात की हकीकत के करीब ले जाएगा। आइए इस मौजू को तफसील से समझते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स जन्नत या जहन्नम अपना मकाम देखे बगैर दुनिया से रुखसत नहीं होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो मरने के करीब होता है तो फरिश्तों की दो सफ़ें खड़ी हो जाती हैं, उनके चेहरे आफताब की तरह चमकते हैं। तो मुर्दा उनको देखता है, दूसरे लोग नहीं देख सकते। तुम ये समझते हो कि शायद मरने वाला शख्स तुम्हारी तरफ देख रहा है। हर फरिश्ते के पास जन्नती कफन और खुशबुएं होती हैं। अगर मरने वाला शख्स मोमिन हो तो फरिश्ते उसको जन्नत की बिशारत देकर कहते हैं कि ऐ मुतमईन नफ्स, अल्लाह ताला की रिजा और उसकी जन्नत की तरफ निकल आ, क्योंकि अल्लाह ताला ने तेरे लिए वो इनामात रखे हैं जो दुनिया व मा फीहा से बेहतर हैं। फरिश्ते निहायत ही नरमी और मेहरबानी से उसको ये खुशखबरियां सुनाते हैं और फिर यके बाद दीगरे हर नाखून और हर जोड़ से उसकी रूह निकाल लेते हैं। उस पर आसान होता है, अगरचे इसे सख्त समझते हो। यहाँ तक कि रूह थोड़ी तक पहुँच जाती है। अब वो जिस्म से निकलने को इससे ज्यादा बुरा जानती है जितना कि बच्चा अपनी माँ की रहम से निकलने को अच्छा नहीं समझता। तो फरिश्ते आपस में झगड़ते हैं कि कौन इसकी रूह को उठाने का शर्फ हासिल करे। आखिरकार मलकुल मौत उसको ले लेते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ी, कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम, यानी आप कह दीजिए कि तुम्हें वो मलकुल मौत वफात देते हैं जिसको तुम पर मुकर्रर किया गया है। मलकुल मौत उसे सफेद कपड़ों में लेकर अपनी गोद में ऐसा दबाते हैं कि माँ भी अपने बच्चे को इतनी मोहब्बत से नहीं दबाती। फिर उससे मुझ से बेहतर खुशबू निकलती है जिसे फरिश्ते सूंघते हैं और कहते हैं, ए पाक रूह और ए पाक खुशबू, खुश आमदीद, और उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं और एक दूसरे को बिशारत देते हैं और उसके लिए आसमान के दरवाजे खुलते हैं। जिस दरवाजे पर पहुंचता है उसके फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। यहाँ तक के बारगाह खुदावंदी में हाजिर होता है तो वो इरशाद फरमाता है, ए पाक नफ्स और ए पाक जिस्म जिससे निकल कर आई है, खुश आमदीद। और जब खुदा ताला किसी को मरहबा कहता है तो कायनात की हर चीज मरहबा कहती है और उसकी तमाम तंगी दूर हो जाती है। फिर इरशाद होता है कि इस नफ्स को जन्नत में ले जाकर क़यामगाह दिखाओ और तमाम वो नेमतें दिखाओ जो मैंने इसके लिए तैयार की हैं, और फिर जमीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं इनको जमीन से पैदा करूँगा, जमीन में दाखिल करूँगा और फिर जमीन से ही लौटाऊंगा। बस अब वो रूह जमीन की तरफ जाने को जिससे निकलने से भी ज्यादा बुरा समझेगी और पूछेगी कि क्या अब तुम मुझे फिर उस जिस्म की तरफ ले चले हो जिससे मैंने छुटकारा हासिल किया है। फरिश्ते कहेंगे कि हमें यही हुक्म दिया गया है। तो फरिश्ते उस रूह को इतनी देर में वापस ले आएंगे जितनी देर में लोग जिसके गुस्ल कफन से फारिग होंगे। फिर उस रूह को उसके जिस्म और कफन में दाखिल कर देंगे। ख्याल रहे कि मोमिनीन की रूहों को आला इल्लियीन में रखा जाएगा। अलबत्ता रूह का ताल्लुक कब्र में जिस्म से होगा या बरज़खी हालत में जिसके ज़र्रात जहाँ कहीं भी होंगे उनसे भी रूह का ताल्लुक होगा। जिस्म की तरफ जमीन में रूह के लौटाने का यही मतलब है। तो ये थे वो अनमोल हकायक जो हमें मौत की हकीकत और रूह के सफर के बारे में बताते हैं। ये याद दहानी है कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें और अल्लाह ताला की रिजा के तलबगार बने। अल्लाह हमें ईमान पर मौत अता फरमाए और आखिरत के सफर को आसान करे। दुआ है कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हो। जज़ाकल्लाहु खैरा।